1860 में प्रकाशित दीनबंधु द्वारा लिखे बंगाली नाटक नील दर्पण में नीलहू की बर्बरता को पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, सती प्रथा, बाल विवाह जैसे विषयों पर बिना भारतीयों की सहमति के हस्तक्षेप ने भारतीयों के विश्वास को पूरी तरह से तोड़ दिया था। धार्मिक रीति रिवाजों पर वार के साथ ही मिशनरी शिक्षकों द्वारा हिंदू मुस्लिम धर्मों की खुलकर आलोचना की जाती। मिशनरी स्कूलों में बाइबल पढ़ाना अनिवार्य था। हिंदू मुस्लिम छात्र स्वयं को ऐसे में अपमानित महसूस करते थे। ऐसे में लोगों को धीरे धीरे यह भी शक होने लगा कि अंग्रेज नई तकनीकों जैसे रेल तार के बहाने धर्म भ्रष्ट करने की साजिश कर रहे हैं। वहीं सैन्य असंतोष की बात करें तो भारतीय सैनिक अंग्रेज सेना के रीढ़ थे, फिर भी वो ना तो सम्मान पाते थे और ना ही समान अधिकार। उच्च पद केवल अंग्रेजों के लिए आरक्षित थे, वेतन भी कम मिलता था, पदोन्नति का फायदा केवल अंग्रेज सैनिकों को दिया जाता था। इसी बीच लॉर्ड कैनिंग द्वारा पास किए गए सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम ने सैनिकों को समुद्र पार भेजने की बात कही, जो धार्मिक रूप से वर्जित था। समुद्र पार जाने का मतलब ही धर्म तब धार्मिक दृष्टिकोण से पदभ्रष्ट होना माना जाता था, जिससे व्यक्ति का अपने धर्म में लौटने का रास्ता बंद हो जाता था। अब सैनिकों के धैर्य की सीमा का अतिक्रमण तो हो ही रहा था कि चर्बी युक्त कारतूस की खबर ने उसे एक विस्फोट का रूप दे दिया और यह घटना बनती है क्रांति का तत्कालिक कारण। 1857 की शुरुआत में सैनिकों को नई एनफील्ड राइफल दी गई, जिसमें इस्तेमाल होने वाला कारतूस को दांत से काटना होता था। यह खबर फैल गई कि उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी है। ऐसे में इस खबर ने हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक साथ झकझोर दिया। इसकी पहली प्रतिक्रिया हुई बंगाल के बैरकपुर में। यह ध्यान देने योग्य है कि बैरकपुर दो विद्रोह के लिए जाना जाता है, एक 1824 में और दूसरा 1857 में। हालांकि 1857 से 3 दशक पहले नवंबर 1824 में बैरकपुर में एक विद्रोह हो चुका था, लेकिन हम बात कर रहे हैं 1857 की, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक शिविर के सैनिक मंगल पांडे का मानना था कि हम सैनिक है, गुलाम नहीं, यह चर्बी नहीं हमारी आस्था का अपमान है। मिलते हैं अगले वीडियो में।